नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। बहुत खास ये वीडियो होने वाला है आज का वीडियो, क्योंकि आज इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं जो आपका हिंदी का पेपर होने वाला है। पेपर बहुत लेंथी होता है, तो आपको कैसे उस पेपर को 3 घंटे से भी पहले समाप्त कर लेना है और आपको रिवीजन का टाइम भी 20-25 मिनट आपके पास रह जाए, ताकि आप रिवीजन भी उसका पेपर का अच्छे से वापस रिवाइज कर पाए, देख पाए कि कोई आपने गलती तो नहीं की है। बिल्कुल सही आपने सुना है। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से आप एक एक पॉइंट से समय को बचा सकते हैं और बहुत ही कम समय में आप पेपर को पूरा कर सकते हैं। यानी 3 घंटे से भी पहले आप अपना पेपर पूरा कर पाएंगे, एकदम एग्जैक्ट आप सभी प्रश्नों के हल कर पाएंगे 3 घंटे से भी पूरे। तो देखते हैं कौन कौन से अपने बिंदुओं को ध्यान रखना है जिससे हम समय को अच्छे से बचा सकते हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से हम लिख सकते हैं। तो देखिएगा, हमारा जो पॉइंट है उसको ध्यान से सुनिएगा और इसको फॉलो कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि आप कम समय में हिंदी के पेपर को पूरा अटेंड कर पाए, आपका पेपर का एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाए। तो इसके लिए आपको एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनना है। तो देखिएगा, डिस्कस करते हैं हम पॉइंट को। पहला पॉइंट है हमारा, क्या है देखिएगा, सभी खंडों में प्रत्येक पर्सन के लिए समय विभाजित करें। आप ऐसे कर सकते हैं, खंडों में विभाजित करते हैं। जैसे पहला खंड है जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप और जो आपके खालिस्तान आने वाले हैं उसके लिए मान लो आपने 20 मिनट रख दिया, ठीक है। इस तरह से आप टाइम सेट कर लें। 20 मिनट आप पहले सेट कर लीजिए। अति लघुतरात्मक में 20 मिनट, तो 40 मिनट में आपका खंड ए हो जाता है। बी खंड के अंदर दो नंबर के जो आपको 13 पर्सन आते हैं उनके लिए आप 1 घंटा लगभग समय रख सकते हैं। इसी तरह सेक्शन सी के अंदर जो आपके व्याख्या आती है और साथ में 2 बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, तो उसमें लगभग आप 40 से 45 मिनट रख सकते हैं। और आपका जो सेक्शन लास्ट वाला है जिसमें आपके पत्र, निबंध और विज्ञापन लिखना आता है, वो भी 40 से 45 मिनट आप रखेंगे। तो लगभग एवरेज आपका ये आ जाएगा 3 घंटे के आसपास लगभग आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है। लगभग आपका पेपर कंप्लीट हो जाता है 3 घंटे के अंदर। अब दूसरा पॉइंट हम बात करते हैं। पहला पॉइंट हमारा गया। दूसरे पॉइंट की बात करें तो समय सीमा के भीतर प्रश्नों को हल करने की रणनीति अपनाएं। मतलब आपने जो टाइम सेट किया है उसके अंदर आप सभी प्रश्नों को हल करने की एक बना ले, टारगेट बना ले कि इस समय में मुझे इतना पेपर है वो सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट बात करें, पहले आसान सवालों पर ध्यान दें। पहले आपको जो क्वेश्चन अच्छे से आ रहे हैं उनको फटाफट कर दें, उनमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। और जिस सवाल में आपको लग रहा है इसमें मुझे सोचना पड़ेगा तो उसमें टिक लगा लें और वो लास्ट में करने हैं। देखिएगा यहाँ पर जो है, जो चुनौतीपूर्ण सवाल हैं उन्हें अंत के लिए छोड़ देना है। यानी जो आपको लग रहा है इसमें मुझे समय लगेगा या इसके लिए मुझे सोचना पड़ेगा, उसके ऊपर टिक लगा के और लास्ट के लिए छोड़ दें, वो अपने लास्ट में करने हैं, ताकि हमारे पास जो समय बचेगा तब हम आराम से सोच के कर पाएंगे। तो ये पॉइंट बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। आसान सवालों को पहले करना है और जो सवाल हमारे लिए चुनौतीपूर्ण है, जो हमें दिक्कत कर सकते हैं, वो सवाल यानी उनको लिए हमें सोचना पड़ेगा, तो वो सवाल हमें क्या करने हैं, उन सवालों को हमें अंत में करना है, लास्ट के लिए छोड़ दे, टिक लगाकर छोड़ दे, ठीक है। इसके बाद में ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये अच्छे से ध्यान रखिएगा, उत्तर पुस्तिका में प्रश्न ना लिखना। उत्तर पुस्तिका में जो आपका आंसर शीट होती है उसमें क्वेश्चन नहीं लिखने हैं। बहुत सारे बच्चे पहले क्वेश्चन लिखते हैं फिर उसके बाद आंसर लिखना स्टार्ट करते हैं, तो क्वेश्चन लिखने में भी, प्रश्न लिखने में भी अपना टाइम वेस्ट होता है। वो टाइम आपको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। आपको सीधा उत्तर नंबर लगाना है। जैसे मान लो उत्तर नंबर आपको चौथा लगाना है, तो उत्तर नंबर 4 और उसके सामने उत्तर लिखना स्टार्ट करो। प्रश्न नहीं लिखना है, प्रश्न नहीं लिखना है। आप चाहें तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, प्रश्न संख्या 4 का उत्तर, इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसके आगे उत्तर लिखना स्टार्ट करो। प्रश्न नहीं लिखना है आपको। किसी भी प्रश्न, कोई भी किसी भी पेपर के अंदर, किसी भी खंड के अंदर आपको प्रश्न नहीं लिखना है। नेक्स्ट, ये भी बहुत बच्चे गलती करते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में उत्तर में केवल उत्तर वाला ऑप्शन ही लिखना है, आंसर में केवल आंसर वाला ऑप्शन ही लिखना है। जैसे मान लो आपके जो ऑप्शन है ए भी है, ठीक है, बी भी है, सी भी है और डी भी। कुछ बच्चे ऐसे क्या करते हैं, चारों करते हैं, ठीक है, आंसर में चारों लिखते हैं, फिर मान लो बी ऑप्शन है तो उसके आगे टिक लगाते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है। आपको सीधा लिखना है उत्तर, जो भी है आपका उत्तर नंबर लिखा और इसके अंदर जैसे बी ऑप्शन आ गया, बी के अंदर जो भी आपके ऑप्शन आए वो आपको लिख देना। बी के अंदर जो भी नाम आता है वो आपको लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कर देना है। जैसे मान लो संधि समास है, मान लो इसका ऑप्शन संधि है, या जो भी आपके पूछा जाए, मैंने ऑप्शन के लिए लिया, जैसे मान लो संधि है तो इसका ऑप्शन लिख दिया। बस इतना ही लिखना है आपको, इसके अलावा नहीं लिखना है। ना तो इसका पर्सन लिखना है और ना ही हमें इसके बाकी ऑप्शन लिखने हैं। सिर्फ जो आंसर वाला ऑप्शन है, जो सही आंसर है वही आपको लिखना है। ऑप्शन में जो सही आंसर है, सही ऑप्शन वाला ही आपको लिखना है, बाकी नहीं लिखने हैं। ये बहुत समय बचाते हैं आपके। वास्तव में ये समय बचाने वाली टिप्स है, एक एक आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या करना है, पेपर के अंदर शांत रहना है और तनाव मुक्त, टेंशन नहीं लेनी कि पेपर होगा या नहीं होगा। तो इस तरह के टेंशन से हमें फ्री रहना है।
उसमें जो हमें टेंशन होती है कि क्या हो पाएगा, क्या मेरा पेपर छूट तो नहीं जाएगा। तो इस तरह से हमें क्या है, टेंशन फ्री रहना है। और दो बातों का और अच्छे से ध्यान रखना है, हमें कोशिश करनी है जो सोच के सवाल करने वाले कम से कम गलती करे। अगर आप कोई भी आंसर लिख के पूरा काटते हो तो उतना समय आपका वेस्ट होता है। तो आपको समय पहले ही सोच लेना है कि इसका आंसर क्या होगा, फिर ही आपको लिखना है। मतलब आपको आंसर लिख के काटना नहीं है, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि एक अथवा वाले जो क्वेश्चन होते हैं ऊपर वाला करने की कोशिश करते हैं, फिर सोचते हैं ये तो थोड़ा आता है, नीचे वाला कर लेता हूं। ऐसा आपको नहीं करना, आपको पहले ही सोच लेना है जो आपको करना है वो अच्छे से आता है वही आपको करना है, इसमें आपको समय वेस्ट नहीं करना है। तो इस तरीके से आप इन टिप्स को अपनाकर हिंदी का पेपर है वो 3 घंटे से भी पहले समय में कर सकते हैं, बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आपको जो पॉइंट बताएंगे उनको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। समय बांट लेना है, कौन से खंड में कितना समय देना है, आसान सवालों को पहले कर लेना है, ठीक है। उत्तर पुस्तिका में प्रश्न आपको बिल्कुल नहीं लिखने हैं, और वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, जो सही ऑप्शन है सिर्फ आपको वही लिखना है, सारे नहीं लिखने हैं। जो आपको सवाल दिक्कत कर सकते हैं उनको टिक लगाकर बाद में करना है, बाद में करना है, छोड़ ही नहीं देना है, बाद में करना है आपको, ठीक है। बाद में आपको करना है, लास्ट में जब आप सोच के आपके पास समय फुल रहेगा, उसके बाद में आपने फटाफट आसान क्वेश्चन कर लिए हैं, जो आपको आते हैं अच्छे से वो आपने लिख लिए हैं, ठीक है। और इसके बाद में जो हमें क्या करना है, चुनौतीपूर्ण जो सवाल है उसको अच्छे से सही तरीके से सोचकर बाद में लिख सकते हैं। और बिल्कुल टेंशन फ्री रहना है, तनाव मुक्त रहना है। अगर आप इस तरह से टेंशन फ्री रहेंगे, शांत रह के बिल्कुल तनाव मुक्त रह के पेपर को अटेंड करेंगे तो आपका दिमाग बहुत ही अच्छे से कार्य करेगा, दिमाग बिल्कुल सही कार्य करेगा। और सबसे लास्ट में उत्तर सीमा का अच्छे से ध्यान रखना है, उत्तर जितना कहा गया उतना ही लिखना है। जैसे आपको निबंध है 300 से 350 शब्दों में लिखना है, तो लगभग आपकी कॉपी की 30 से 40 लाइनें हैं, मैक्सिमम 40 लाइनें मान लो, ठीक है। तो उतने में ही आपको लिख देना है, ठीक है। आप 2 पेज में लगभग हो जाता है, एक इधर वाला साइड एक इसके पीछे वाला साइड, या 2 से 2.5 पेज में आपका लगभग निबंध हो जाता है, तो उतना ही लिखना है। आप पत्र भी लिखे तो बहुत बड़ा लिखने की कोशिश नहीं करें, ठीक है। जो भी चीज आप लिख रहे हैं उसको ज्यादा, और विज्ञापन में भी ध्यान रखना, ज्यादा पेंटिंग आप बनाएंगे तो आपका ज्यादा समय खराब होगा, ठीक है। तो आपको उसी तरह से बनाना है, जो आपको जितना समय आपको उसके अंदर फिक्स किया है आपने उतने में ही करना है, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन बिंदुओं का अच्छे से ध्यान रख के पेपर बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, ठीक है। बिल्कुल आपको हड़बड़ी नहीं करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है, बिल्कुल तसल्ली से जैसे आपको बताया गया बस उस तरीके से करना है। जो आपको गलतियां आपको बताई गई है नहीं करनी है वो अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे आपको पर्सन एक बार अथवा वाला जो है पहले ही सोच के अच्छी तरह कौन सा करना है उसी को अच्छी तरह करना है। दूसरा, पर्सन लिखने के बाद में उसको गलत नहीं करना है, पर्सन बिल्कुल नहीं लिखने हैं। और ऑब्जेक्टिव टाइप में जो सही आंसर है सिर्फ वही लिखना है, बाकी आपको नहीं लिखना है। तो इन बातों का आप अच्छे से ध्यान करके वास्तव में समय को बचा पाएंगे और समय से पहले पेपर को कर पाएंगे, और यहां तक कि बाद में आपके पास इतना समय रह जाएगा कि वापस आप चेक भी कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। सभी को कल के हिंदी के पेपर के लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से कीजिएगा, निश्चित होके कीजिएगा, बिल्कुल बिना टेंशन के, बिल्कुल अच्छे से लिखिएगा, अच्छे से राइटिंग लिखिएगा ताकि आप अच्छे से कर पाए। लेकिन राइटिंग के चक्कर में, आप बच्ची राइटिंग लिखने के चक्कर में समय को भी ज्यादा वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।